माफिया का राज हुआ करता था, जिसे हमने एक जिला एक उत्पाद में बदलकर जनपद को विकास की ओर मोड़ा, साथ ही जिले के किसानों की आय में वृद्धि की। अब देश को विकसित बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए दिल्ली में मोदी और जिले में जगदंबी का पार जरूरी है। इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र की उन्नति के लिए भाजपा के पक्ष में वोट करें। यह बातें जनपद के माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज इटवा पर आयोजित भाजपा सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। जनसभा में परिवर्तित हो चुके कार्यक्रम हुंकार भरते हुए उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में 8 सीटों पर विपक्ष का सोपड़ा साफ हो चुका है और आज मतदान हो रहे हैं। द्वितीय चरण के साथ ही 7 चरण में भाजपा के ही पक्ष में ही जनता वोट करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम के साथ ही जिस तरह समूचे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, वह देश का मतदाता देख रहा है और समझ भी रहा है। लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर धीरे धीरे आ गया है। पूरे देश के पैमाने पर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं और द्वितीय चरण पर आज वोट पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम चरण की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और द्वितीय चरण में हमारी कई लोकसभा सीटों पर वहां के कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, पत्रकार मित्रों से बात हुई है। द्वितीय चरण में भी एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल पर पड़ रहा है, ये बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। इसलिए मित्रों, आपके बीच में हम कहने के लिए आए हैं, आप गुंडों में खौफ है कि नहीं बताना जरा मुझे। गुंडे डर रहे हैं, बदमाश डर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार ने माफिया मुक्त बनाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? हमारी सरकार ने तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने का काम किया, जिसमें आपका जिला भी शामिल है। काला नमक चावल को पूरी दुनिया में मार्केटिंग करके स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार कर रही है। और समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। हर जिले में एक माफिया बनकर हमारे लोगों को लूटपाट करने में, परेशान करने में लगा हुआ है। बहुत आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नहीं है। अपराधी गले में तख्ती डल करके घूमते हैं कि हमें जेल भेज दो, लेकिन कुछ अपराधी को अब जेल में भी टेंशन लगता है, उनको जेल में भी दर्द हो रहा है। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था। ये मैं आपको कहने के लिए आया। आपको निर्णय लेना है, आप तय करिए। एक तरफ मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी, समाजवादी पार्टी गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चो लफंगों की पार्टी है। आपको तय करना है, निर्णय आपको लेना है। कांग्रेस पार्टी ने तो और काम कर दिया। गड़बड़ हमारे गांव में कहावत कहते हैं, गोड़ में खाद कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अभी हम सैम पित्रोदा उनके मेंटर हैं, सैम पित्रोदा उनके थिंक टैंक है, उनका बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की संपत्ति उनकी डेथ होने के बाद जब्त हो जानी चाहिए और वो नाताताइयों में बांट देनी चाहिए, जिन नाताताइयों ने हिंदुस्तान के शांति को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और कई बार हिंदुस्तान को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया। इसलिए मित्रों, आपसे हम कहने के लिए आए हैं, कांग्रेस पार्टी के मंसूबे हैं, समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है कि आपकी संपत्ति को कब्जा कर लेंगे और नाताताइयों में बांटने का काम करेंगे। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अवाम की शांति को हमेशा डिस्टर्ब करने का काम किया है, उन नाताताइयों से हमें बिल्कुल होशियार रहना है। यह कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की चाल है कि आपकी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति, पैतृक संपत्ति को लोग कब्जा करना चाहते हैं। हम सबको होशियारी के साथ निर्णय लेना है और तय करना है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमारे बड़े भाई पाल जी को जिता दो। ये पाल जी की जीत